आज हम आपको दिखाएंगे कि हमेशा आपके काम आने वाले पेन यानी कलम फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं। तो पेन बनाने का काम 3 स्टेप में कंप्लीट किया जाता है। स्टेप नंबर 1, आउटर बॉडी मेकिंग। इस स्टेप में कलम के आउटर बॉडी को बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल में पॉलीप्रोपिलीन को पॉलीमर का यूज होता है। इसे पीपीसी भी कहते हैं। यह वजन में हल्का प्लास्टिक ग्रेनुअल्स होता है। इन सभी को मिक्सर में मिक्स करके एक बड़े से हॉपर में डाल देते हैं। साथ ही इसमें जिस कलर का प्लास्टिक चाहिए होता है उस कलर का प्लास्टिक पॉलीमर भी इसमें डाला जाता है। यहाँ एक वैक्यूम ट्यूब इस पीपीसी ग्रेनुअल्स को बड़े से गर्म भट्टी में ले जाती है, जहाँ पर यह पिघलकर मोल्डिंग मशीन में चले जाते हैं और कुछ इस तरह मोल्डिंग मशीन में पेन का आउटर बॉडी बनाकर तैयार कर लिया जाता है। बिल्कुल इसी प्रक्रिया द्वारा पेन का कैप और रिफिल ट्यूब भी तैयार कर लिया जाता है। अब पेन का आउटर बॉडी बनकर तैयार हो चुका है। स्टेप नंबर 2 में आता है पेन का इनर पार्ट, जिसमें सबसे पहले पेन के इंक यानी स्याही को तैयार कर लिया जाता है। इसको बनाने के लिए नेचुरल वैक्स और उसके साथ वार्निश जो कि शहद जैसा गाढ़ा होता है और कोबाल्ट को एक साथ बड़े मिक्सर में डाल दिया जाता है और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है और जिस भी कलर का स्याही चाहिए होता है उस कलर के पिगमेंट को डालकर मिक्स कर देते हैं और कुछ इस तरह इंक तैयार हो जाती है। अब पेन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बनाया जाता है, जो कि पूरे पन्ने पर घूम घूम कर उसमें स्याही को छाप देता है। इसके लिए स्टील के पतले वायर को बॉल हैंडलिंग मशीन में डाला जाता है, जो कि इन तारों को काट कर कुछ इस तरह बॉल्स का शेप दे देती है। चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा स्लो मोशन में देखते हैं। तार अंदर जाते ही कटर द्वारा काट दी जाती है और सामने से 10 टन जितने वजन से दबाकर उसको बॉल का शेप दे दिया जाता है। उसे कुछ एकदम परफेक्टली स्फेरिकल शेप दे दिया जाता है। अब इस बॉल्स को पॉलिश करने के बाद एकदम चमकदार बना दिया जाता है। अब निब को बनाया जाएगा, जिसमें यह छोटी छोटी मेटल बॉल फिट होने वाली है। इसके लिए खोखली मेटल टिप्स को पॉलिश कर उसकी कटिंग कर ली जाती है। कुछ इस तरह उन टुकड़ों को कोन्स का शेप दे दिया जाता है और फिर तैयार मेटल बॉल्स को इस मशीन में डाल दिया जाता है, जो ऑटोमेटिक ये बहुत छोटे छोटे निब्स में फिक्स हो जाते हैं। तो अब फाइनली सब कुछ बनकर तैयार हो चुका है। थर्ड स्टेप में आता है सेम्बलिंग, जिसके लिए सबसे पहले ये इंजेक्टिंग मशीन इस रिफिल ट्यूब में इंक को भर देती है। अब रिफिल इंक को फिल हो जाने के बाद इनके स्किन को ट्यूब के निब से अटैच कर दिया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो सस्ते कलम होते हैं वे जेब में रखने के बाद अपने आप ही कलम के पीछे से इंक निकल जाती है, जिससे हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं और साथ ही जेब में रखा सामान भी रंग बिरंगा हो जाता है। यह स्याही निकलने वाली घटना ना हो इसलिए रिफिल के पीछे सिलिकॉन जेली इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब रिफिल भी बनकर तैयार हो चुका है और पेन का आउटर बॉडी और कैप तो पहले से ही तैयार था। अब इन सभी को असेंबल कर लिया जाता है और ऐसे आपका हमेशा साथ देने वाला कलम तैयार हो जाता है। ऐसे ही जानकारी से भरपूर वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।